जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं अजय आप सभी का अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, कल हमने मैथ में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो किया था कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके बेसिक और ट्री मेथड और कुछ क्वेश्चन हम वहाँ हल कर चुके थे। आगे की क्वेश्चन हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात, जो बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं वो पहले हमारे चैनल पे जाके पार्ट फर्स्ट देखें, फिर इस वाले भाग पर आए जिससे आपकी और अच्छे से समझ में आए। देखते हैं आगे के क्वेश्चन आज क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आगे का क्वेश्चन कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में 2420 रुपये मिश्रधन प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करें। अभी भी ये कितने को साल वाला है बेटा? 2 साल वाला। तो 2 साल वाले के लिए हमने क्या बोला था, हमें कितने सर्कल की जरूरत पड़ेगी बेटा? 4 सर्कल की। ये हमारा ट्री मेथड है, कल हम इसके बारे में बता चुके थे, लास्ट वीडियो में जाके देख लेना, नहीं गए तो चलो थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। ये हमारा रहेगा प्रिंसिपल और ये हमारा क्या रहेगा बेटा? ब्याज, यानी कि ये फर्स्ट ईयर का ब्याज और ये सेकंड ईयर का ब्याज, और यहाँ पे जो बी आएगा ये क्या रहेगा? CI और SI का डिफरेंस। CI और SI का क्या रहेगा बेटा? डिफरेंस। और ये क्या होगा हमारा? सेकंड ईयर का CI। कल के क्वेश्चन आप कल के क्लास देखें फिर अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें यहाँ दिया है कितना बेटा? हमें रेट परसेंट दिया है 1/10% और 1/10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/10। और हमको मिश्रधन यानी अमाउंट दिया है 2420 रुपये। तो अब मिश्रधन क्या होता है बेटा? अमाउंट क्या बताया था हमने? इन चारों गोलों का सम, इन चारों गोलों का सम मिश्रधन कहलाता है। तो अब ये 2420 रुपये इसमें रखोगे कैसे? कैसे पता करोगे कौन सा मूलधन, कौन सा मिश्रधन, कौन से क्या? तो हमें कुछ नहीं करना, जब हमें कुछ ना पता हो तो CI और SI के डिफरेंस को क्या मान लें हम बेटा? 1। और उसके बाद हम देख लें, जैसे रेट परसेंट कितना? 1/10। और हमने बताया था जब हम वापस आए तो 1/10 की जगह हम कितना लिखेंगे बेटा? 10/1, यानी उसका उल्टा। तो 1 का गुणा 10 में करोगे बेटा तो यहाँ कितना आएगा? 10। अगर इसमें 10 होगा तो बेटा इसमें भी कितना होगा? 10। और फिर से इसमें 10/1 करेंगे तो यहाँ 10 का गुणा 10 में करोगे तो मूलधन हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 100। लेकिन हमारा जो यहाँ पे जो मिश्रधन देखेंगे तो मिश्रधन हमारा कुल कितना होगा? 100 + 10 + 10 + 1, सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? 121 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में 121 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 2420 रुपये। अब तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 121 का 2 गुना 242 और 0 का 0। 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 20। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 100 की वैल्यू कितनी होगी? 2000 रुपये। और यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर 2000 है किसी ऑप्शन में, यानी कि C ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा? राइट, यही हमारा आंसर। समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो, फिर आगे क्वेश्चन को देखो। देखो सेम क्वेश्चन है कि नहीं? कह रहा है 7 सही 9/13% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में मिश्रधन 39,200 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात करें। बात कितनी की? मूलधन मिश्रधन दिया है और हमसे मूलधन पूछा है। तो हमको रेट परसेंट कितना दिया है बेटा? हमको रेट परसेंट उसने दिया है 7 सही 9/13%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? 1/13। बात 2 साल की हुई है तो क्या हमको क्या करना है बेटा? वही 4 गोले ड्रॉ करने हैं। 4 गोले करने हैं। मिश्रधन नहीं पता होता तो हमने बोला कि CI और SI के डिफरेंस को कितना मान लो? 1। और इसका 1/13 करोगे, 13 का 1 में गुणा करोगे 13 आएगा। तो इसमें भी कितना आएगा बेटा? 13। और 13/1 का इसमें गुणा करोगे तो 13 × 13 कितने हो जाएंगे? 13 × 13 कितने? 169। ठीक है बेटा, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। और हमें क्या दिया बेटा? अमाउंट दिया है। तो अब इन सबको जोड़ लो तो कितना? 169 + 13 + 13 + 1।
तो कितना हो जाएगा 13 13 26 और 1 27, यानी 169 और 27 जोड़ोगे तो 9 7 16, 6 और 2 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा बेटा 196। और 196 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा 39,200 रुपये। और 196 यूनिट की वैल्यू हमें, यानी कि ये हमारा क्या हो गया मिश्रधन यानी अमाउंट, और इतने अमाउंट की वैल्यू 39,200 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 196 का 2 गुना करोगे तो कितना होगा 392। बेटा 196 का अगर हम 2 गुना करेंगे तो ये कितना होता है 392। तो ये 2 गुना और 2 जीरो और, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 200। तो इसकी वैल्यू 169 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, इसका 200 कर गुना कर दो, तो 2 का गुणा 9 में करोगे कितना आएगा बेटा 18, 2 का गुणा 6 में करोगे कितना 2 6 12, और 1 कितना हो जाएगा बेटा 13, हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और डबल 0, यानी 33,800 रुपये। यही हमारा क्या होगा बेटा, यही हमारा मूलधन यानी क्या होगा बेटा प्रिंसिपल, यही हमारा क्या होगा बेटा प्रिंसिपल। किसी ऑप्शन में है 33,800, पहले ही ऑप्शन में आंसर क्लियर है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी राशि का, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी राशि का 12.5% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष का, यानी कि इस बार दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया CI ऑफ सेकेंड ईयर 630 रुपये प्राप्त होता है, तो वह राशि है, राशि यानी कि मूलधन। ठीक है, तो अब इस बार कैसे करना, सेम हमें क्या दिया, रेट कितनी दी बेटा, रेट दिया है 12.5%, और ये कितने की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, और हमको दिया है बेटा CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर कितना दिया हमको बेटा 630 रुपये, और टाइम कितना दिया है बेटा 2 ईयर, टाइम 2 साल दिया है। तो फिर से हमको कितने गोले की जरूरत है 4 गोलों की। ठीक है, अब करना वही है, जब कुछ ना पता हो तो CI और SI के डिफरेंस को कितना मान लो बेटा 1, और 1 इसका 1/8 करेंगे, यानी 8/1, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 8, तो इसमें भी कितना, इस वाले गोले में भी 8, और इसका 8/1 करेंगे तो 8 × 8 ये कितना हो जाएगा बेटा 64। और CI ऑफ सेकेंड ईयर क्या होता है, तो हमने बोला था इन दोनों गोलों का सम क्या कहलाता है CI ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो इन दोनों का सम करेंगे, तो दोनों का सम करेंगे कितना आएगा बेटा 9, और 9 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है बेटा 630 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 7 63, यानी कि 70 रुपये। और हमसे मूलधन पूछा है बेटा, तो 64 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 का 70 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7 चौक 28, और 7 6 42, और 2 कितने हो जाएंगे बेटा 44, यानी कि 4480 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा मूलधन, ए ऑप्शन। और वीडियो समझ आ रही है कि नहीं, मेथड समझ आ रहा है कि नहीं, कमेंट में बताते रहा करो, जिससे आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए जा सके। आई होप ये तो अच्छे समझ में आया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी राशि का 6 सही 1/4% वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 850 रुपये प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, फिर से एक बार आप ट्राई करो, फिर आगे मैं समझाऊंगा। करो, ट्राई करो इसको। हमको रेट कितना दिया है, रेट परसेंट दिया है बेटा 6 सही 1/4%, और ये कितने की वैल्यू होती है 1/16 की। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ये डायरेक्ट कैसे कर देते हो, ये सब आपने अगर परसेंटेज पढ़ा होगा तो ये सब आपको आना चाहिए। परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालना, और नहीं तो जिन बच्चों को अभी नहीं आ रहा है वो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बेटा 4 6 24 और 1 25/4, और 25/4 ये हो जाएगा, और इसको फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, तो 25 चौक कितना हो जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा बेटा 1/16। और हमको CI ऑफ
सेकेंड ईयर कितना दिया है, CI ऑफ सेकेंड ईयर दिया बेटा 850 रुपये। बात 2 साल की है तो हमको कितने की ज़रूरत है, 4 गोलों की। जब कुछ ना पता हो तो CI और SI के डिफरेंस को कितना मानो, 1/16 है तो इसका क्या कर दो 16/1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 16, इस वाले सर्कल में भी कितना आ जाएगा बेटा 16, और इसका 16/1 करोगे तो 16 × 16 यानी कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना होता है 256। और हमको दिया है CI ऑफ सेकेंड ईयर 850, तो CI ऑफ सेकेंड ईयर क्या, इन दोनों का सम कितना 16 और एक 17 यूनिट की वैल्यू दी है बेटा हमें कितना 850। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17 × 5 = 85 यानी कि 50, और हमसे पूछिए 256 की वैल्यू, यानी कि प्रिंसिपल तो हमारा यही होता है ना, प्रिंसिपल तो बेटा यही होगा। तो इसमें जब 50 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 का गुणा 1 0 का 0, फिर 5 का गुणा में 6 में करोगे तो 30, यानी कि 3 हासिल 2 5 15 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 18, हासिल की 1 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि 12,800 रुपये। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, यानी कि यही हमारा क्या होगा आंसर। सुन रहा हूं, समझ आ रहा है ना अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा बच्चा कि 250 रुपए की राशि 2 वर्ष में, जिसमें पहले वर्ष के लिए दर 4% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो तो कितनी हो जाएगी। इस बार देखो, अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो रेट परसेंट दिया था वो सेम दिया था। इस बार पहले वर्ष कोई और दर से लिया जाएगा ब्याज और सेकंड ईयर में कोई और सी दर लगेगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमने बोला था कि अगर हम फॉर्मूले से या किसी और मेथड से करेंगे तो हर बार कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ट्री मेथड सब पे सेम लगेगा। करना क्या है, ट्री मेथड से इसे कैसे करेंगे, देखो इसको हमको इसमें क्या दिया है, इसमें हमको R1 यानी कि फर्स्ट रेट दर कितनी है पहले साल की, हमको दिया है बेटा कितना 4%, और दूसरे वर्ष के लिए कितना दिया है बेटा हमको 8%, और मूलधन यानी प्रिंसिपल हमको कितना दिया बेटा 250 रुपये। तो हमसे पूछा है तो राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि राशि कितनी हो जाएगी, राशि यानी वो किसकी बात कर रहा है बेटा, अमाउंट की, अमाउंट यानी मिश्र धन की बात कर रहा है। तो देखो कैसे करोगे बेटा, 2 साल की बात है, हमको लेने 4 गोले ही हैं, ठीक है। हमको क्या करना है बेटा 250 रुपये हैं, 250 रुपये यानी कि ये हमारी क्या होगी बेटा, ये हमारी फर्स्ट ईयर और ये इधर वाला ये हमारा क्या होगा सेकंड ईयर। लेकिन इससे जब ब्याज पे ब्याज लगेगा वो भी किसके हिसाब से लगेगा, वो भी दूसरे वर्ष की दर के हिसाब से। तो यहाँ भी हम कौन सी दर का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड ईयर वाली का। तो 250 रुपये का फर्स्ट कितना बेटा 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा बेटा 1/25, और ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4, 4%, 1/25, तो 8% कितना हो जाएगा बेटा 2/25, सिंपल। तो यहाँ पे जो दर लगेगी बेटा, यहाँ पे जो दर लगेगी वो कौन सी लगेगी बेटा 1/25 फ्रैक्शन, और इसका यहाँ कितना लगेगी बेटा 2/25, और यहाँ भी कितनी लगेगी बेटा 2/25, सिंपल। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो इसका 1/25 करेंगे तो 25 से 25 कट जाएगा, यानी 25 दाई कितने होते हैं 250, तो यहाँ कितना आएगा बेटा 10, और यहाँ 25 के 2/25 है तो 25 से कम 25 यानी 10, और 10 का 2 गुना, यानी देखो 250 का आप 2/25 करोगे तो ये कितनी बार जाएगा 10, और 10 का 2 गुना कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ भी बेटा कितना आएगा 20। अब 10 का 2/25 निकालो, अगर आप 10 का आप 2/25 निकालोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा 20/25, और जब भाग देंगे तो पहले पॉइंट आएगा तब यहाँ 0, यानी कि कितना आ जाएगा 0.80, यानी कि इसमें कितना आएगा 0.80। तो यानी कि हमसे अमाउंट की बात की है बेटा, तो इन सब के चारों गोलों का सम क्या कहलाता है अमाउंट यानी मिश्र धन, इन सब का योग जोड़ दो। तो देखो बेटा कितना आएगा
250 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 0.80, इन सबको ऐड करोगे 250, 260 और 20, 280 और 280.80 रुपये, यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा अमाउंट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, और यही हमारा क्या होगा आंसर। क्लियर है बच्चा? रेट जब अलग अलग दिए हो तो फर्स्ट ईयर के लिए ये और सेकंड ईयर के लिए, और ब्याज पे ब्याज किस पे लगेगा? सेकंड ईयर के हिसाब से। तो यहां भी हम क्या लेंगे? 2/25। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा हमारा 10,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जिसमें पहले वर्ष के लिए दर 4% और दूसरे वर्ष के लिए 5% दी है। सेम क्वेश्चन है, ये पहले एक बार आप ट्राई करें फिर हम करते हैं, क्योंकि देखो टीचर चाहे कितना भी पढ़ा दे, चाहे हजारों मेथड है, हजार जो भी टीचर है सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे, और जब तक आप खुद से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका जो ज्ञान है वो शून्य है। तो इसलिए एक तो चीज़ है आना, और जितनी आप उस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका क्या होगा, उस पर कमांड बनेगी। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे हमें प्रिंसिपल कितना दिया बेटा? प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये, और हमको पहले वर्ष की दर दी है 4%। 4% मतलब 1/25, और जो दूसरी दर दी है हमको कितनी दी बेटा? 5%, और 5% का मतलब कितना हो गया बेटा? 1/20। बात 2 साल की है तो हमको कितने की ज़रूरत है? 4 गोलों की। 4 गोलों में क्वेश्चन समाप्त। अब देखो जब क्वेश्चन आप पता हो तो हमने बोला था क्या? अच्छा हाँ, यहाँ मूलधन दिया है, मूलधन दिया, सॉरी बच्चे, तो कितना दिया? 10,000। हमने बोला कि अगर जो फर्स्ट रेट है वो कहाँ लगेगी? हाँ, यानी 1/25, और सेकंड कितनी है बेटा? 5%, तो यानी 1/20। 1/20 यहाँ, तो 1/20 यहाँ भी, ब्याज पे ब्याज। अब देखो बेटा 1/25 निकालेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि ये कि यहाँ इसमें कितना आ जाएगा? 400, और 20 से कितनी जाएगा? 5 बार, तो यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 500। और 400 का 1/20 निकालोगे, जब 400 का 1/20 निकालोगे ये कितना आएगा बेटा? 20, यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अब हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था चक्रवर्ती ब्याज, तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज यानी इन तीनों गोलों का सम। इन तीनों गोलों का सम कितना होगा बेटा? 400 प्लस 500 प्लस 20, 400 प्लस 500 900, 900 और 20 कितना हो जाएगा बेटा? 920 रुपये। यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर, यानी कि क्या ये रहा। आया समझ? समझ में आ रहा है कि नहीं आए? कमेंट में हाँ ना बोलते रहा करो। बढ़े फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी धन का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस हमें 40 रुपये दिया है, तो मूलधन ज्ञात करें, जिसमें पहले वर्ष की दर हमें कितनी दी है? 11 से 1/9%, और दूसरे वर्ष की दर कितनी दी है? 14 से 2/7%। तो इसे भी एक बार खुद करने की कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। जैसे कि हमको यहाँ कितना दिया? हमको दिया बेटा सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना? 40, और रेट 1 कितनी दी हमको? 11 से 1/9%, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/9। रेट 2 कितनी? 14 से 2/7%, इसकी कितनी होती है बेटा? 1/7। बात कितने की हुई है बेटा? 2 साल की। तो हमको कितने गोलों की ज़रूरत है बेटा? 4 साल की, 4 गोलों की। और हमको सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया बेटा? 40। सीआई और एसआई की डिफरेंस कितना दिया बेटा? 40। अब हमको वापस आना है, तो हमने बोला था जब वापस आओगे तो हमें जो भी हमें रेट है उसका उल्टा। तो यहाँ पे हमें कौन सी रेट चाहिए? सेकंड ईयर वाली कि फर्स्ट ईयर वाली? अरे बोलो, यहाँ पे जब हम जो रेट लगाएंगे वो सेकंड ईयर वाली लगाएंगे कि फर्स्ट ईयर वाली? अरे हाँ बिल्कुल ठीक, कौन सी वाली? सेकंड ईयर वाली। यानी कितनी? 7/1, क्योंकि उल्टा आ रहे हैं तो 7/1, और 7 का 4 में गुणा करोगे कितना आएगा बेटा? 28, और 0 का 0, तो यानी कितना हो जाएगा? 280। यहाँ हमसे क्या पूछा? प्रिंसिपल, तो इसकी हमको ज़रूरत भी नहीं है। वैसे अगर इसमें करना चाहो तो कितना होगा? 280। अब यहाँ पे कौन सी रेट लगेगी बेटा? इस पे कौन सी रेट लगेगी?
बिल्कुल कौन सी, फर्स्ट रेट। तो इसका 9/1 करोगे तो 9 8 कितने होते हैं, 9 8 72, यानी कितना आएगा बेटा 2, और 9 दूनी कितने होते हैं बेटा 18, और 18 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 25, और 0 का 0, और यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्योंकि हमसे क्या पूछा था, मूलधन ही पूछा था, तो 2520 रुपये, यानी कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि किसी धन का 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें जिनमें पहले वर्ष के लिए दर 3% तथा दूसरे वर्ष के लिए दर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर हो। तो बेटा ये बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था उसका ही सेम कॉपी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आज मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आज आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क यानी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो भी आंसर आए उसे कमेंट में लिखना, जिसे मैं देखूंगा और नेक्स्ट क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। आई होप आज की क्लास आप लोगों की समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।